आदाब अर्ज़ हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी इस्लामाबाद और पिंडी ट्रैवलिंग सीरीज़ की एपिसोड 17 है, जिसमें मैं आपको इस्लामाबाद और पिंडी मुख्तलिफ जगह दिखा रहा हूँ। आज 22 अगस्त 2023 10वां दिन है और इसका ये एक ही पार्ट है। पहले हम पिछली 2 वीडियोज़ में मैं दिखाया था हम मरी गए थे, उससे पहले हम करोल गए थे। जुलाई जून में तो हम दिन को बाहर निकलते थे, लेकिन जुलाई में नहीं निकल सकते थे क्योंकि गर्मी होती है, इसलिए अगस्त में भी हम अभी दिन को निकले हैं 3 बजे। अभी आज हम जा रहे हैं टेल 2 पे, जो दामने के रास्ते में आता है, पीर सुवावा रोड पे। अभी हम टेल 4 पे पहुंचे हैं, यहाँ बाइक पार्क की है। यहाँ पे बाइक पार्क करने की वजह ये है कि टेल 2 की कोई पार्किंग नहीं है, इसलिए हमें फिर टेल 4 की पार्किंग में बाइक पार्क करना पड़ा है। ठीक है जी, ये है टेल 2। अभी हम थोड़ा सा पैदल चल के तकरीबन कोई किलोमीटर से भी कम सफ़र था, वो हमने पैदल तय किया और अभी हम पहुंच चुके हैं टेल 2। यहाँ से भी हमने अपनी जो है ना वो हाइकिंग शुरू की है टेल 2 पे, और ये जो ट्रैक है ये जाके ख़त्म होता है दामने पे। ठीक है जी, तो अभी आप रास्ते के मनाज़िर एंजॉय करें। मैंने आपको ये बता दिया कि अभी हम दिन के वक्त यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जून में तो हमने क्या गर्मी होती है, लेकिन अब कम से कम बंदा बाहर निकल सकता है। जुलाई अगस्त में तो जो सावन होता है, कम मौसम होता है, उसमें तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए जुलाई अगस्त में जब भी हम कहीं जाते थे तो हम दिन को ही निकलते थे, शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम। दिन से मुराद यानी कि शाम के टाइम 3 के बाद 3-4 बजे या फिर सुबह निकलते थे जल्दी जल्दी 5-6 बजे तक, और फिर वापस आ जाते थे 10 बजे तक। तो दिन के टाइम बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जो पिछली 2 वीकेंड्स इसमें हम मरी गए थे और फिर हम एक जगह गए थे, करोल गए थे और नीला संद वाटरफॉल गए थे। जिसके बाद फिर हम पंचबी रॉक्स भी हमने जाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम हुए थे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। उसमें हम दिन को इसलिए गए थे क्योंकि वो जगह दूर है, वो ठंडी जगह है, वहाँ इतना मसला नहीं होता, इसलिए वहाँ हम दिन को गए थे। अब आगे जब गर्मी है तो हम फिर शाम को ही निकलते हैं बाहर, इसलिए अभी यहाँ पे भी हम दिन के 3 बजे आए हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पहुँचते हमें तकरीबन 4:30 हो चुके थे। मैं आखिर में अभी बताऊंगा आपको कि हमारा फिर क्या हाल हुआ था गर्मी में, क्योंकि मैंने बताया कि 22 अगस्त को यहाँ पे आए थे और बेहद गर्मी थी। बहरहाल अभी आप सीन एंजॉय करें, फिर मैं आखिर आखिर में जाके बताता हूँ आपको कि हमारे साथ क्या ख्वारी हुई है यहाँ पे। अच्छा, वैसे तो हम हाइकिंग वगैरह करते रहते हैं, मैंने तकरीबन सारी ट्रेल्स कवर की हैं और मैं आपको इस सीरीज़ में दिखाऊंगा अभी अपनी। लेकिन सावन के मौसम में मैंने ये नोट किया कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको पता है कि ये बारिशें वगैरह होती हैं तो घास वगैरह उगाती है, तो सावन के मौसम में इतना इन पे ध्यान नहीं दिया जाता। कोई भी ट्रैक हो तो वहाँ पे काफ़ी घास वगैरह उग जाती है, फिर ऐसे मुख्तलिफ वहाँ पे ना पौधे वगैरह उग जाती हैं, घास वगैरह उग जाती है, तो ट्रेल का सही पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ता सही है। अब यहाँ पे भी केयर वन वैसे तो बहुत ही अच्छा है, कोई इतना मसला हुआ हमें नहीं हुआ, लेकिन हमें एक ही मसला हुआ था, अभी मैंने दिखाया भी आपको कि 2 से 3 रास्ते थे जो जा रहे थे आगे। सही है, तो 2 से 3 ऐसे आप जाते हैं तो बंदा कंफ्यूज होता है कि आखिर हमने किस रास्ते पे जाना है। लेकिन बहरहाल आप जब भी यहाँ पे आए आप तो आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं, सब जाके आखिरकार निकलते जो हैं वो दामनिको वाली साइड पे ही हैं, या फिर आपको जाके वापस उस ट्रैक से मिला देंगे जो दामनिको जा रहा है। इसका एंड जाके दामनिको पे ही होगा, आप उससे गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी था जो मैं समझा था कि यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि कई जगह पे आपको 2-3 रास्ते मिलेंगे, या मैं एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगह में 2-3 रास्ते मिले थे इस तरह।
अच्छा जी, मैंने आपको बताया था पहले कि मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आखिर में। तो बातें कुछ यूँ हैं कि अब जैसे आपको पता है कि मैं आया हूँ यहाँ पे 22 अगस्त को। एक तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं था जब हम जिस मौसम में हम आए थे, शायद उस मौसम में कोई आता नहीं है, या क्योंकि वैसे भी बहुत गर्मी होती है इस मौसम में। मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगा कि आप अवॉइड करें किसी ट्रेल पे जाने से, ठीक है। अगर जाना भी है तो शाम के वक्त जाएं। शाम के वक्त से मुराद है 5 के बाद, ठीक है, 3 बजे भी नहीं, बहुत गर्मी होती है। और जिसने बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसने अवॉइड करें शाम को भी, ठीक है, क्योंकि हवा नहीं चलती जिसकी वजह से बहुत पसीना आता है। ये हमें पता है कि मुझे कितना पसीना आया था इस वक्त यहाँ पे जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। अभी आगे जाकर दिखाऊंगा भी मैं आपको। पसीने से हमारी पूरी शर्ट शराबूर थी और बुरा हाल था हमारा, ठीक है। अगर आप जाना चाहते भी हैं गर्मी में तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पानी जो है ना बहुत ज़्यादा मिसाल लेके जाएं। हम कम से कम भी 2 बोतल लेके जाते थे यहाँ पे जब भी किसी भी ट्रेल पे गए। ये तो कोई बड़ा ट्रेल नहीं है, यहाँ पे तो घंटे में बंदा पहुंच जाता है। अभी जी देखें हम माइंड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। जब भी आप पी के खत्म होगा यहाँ पे नजर आ रहा है सब कोई खाना वगैरह रखा हुआ है बर्तनों में परिंदों के लिए, और साथ लगी हैं जालियाँ। ये जो है ना ये दामने को की ही बैक साइड है, ठीक है। यहाँ से अभी हम जाएंगे दामने को वाली साइड पे। तो गर्मी काफ़ी थी, आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी पसीना आया, अभी दिखाएंगे। अभी ये देखें जालियाँ से लगी हैं, यहाँ से भी हम अंदर जाएंगे और फिर हम इंटर हो जाएंगे जो दामने को वाला जो पार्क सा बनाया है उन्होंने। अब दामने को में वैसे तो ये एक आसान शॉर्टकट तरीका है घुसने का। वैसे अगर आप सामने से आते हैं तो अगर बाइक पे आते हैं तो वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी कोई भी। अच्छा जी, अब हम अंदर आ चुके हैं और ये भी आप देख सकते हैं मुझे पसीना भी कितना आया हुआ है, धूप भी कितनी है और बंदे भी नहीं है। ये वो मुकाम है इस्लामाबाद का जहाँ सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन इतनी गर्मी थी कि यहाँ पे इस वक्त कोई नहीं भी नहीं था। चंद लोग 5-10 लोग थे, इससे ज़्यादा कोई बंदा आदमी वहाँ पे नहीं थे, ठीक है जी, कुछ लोग थे। तो यही वजह थी कि बहुत गर्मी थी। अब आपको दिखाते हैं जी दामने को से जब व्यूज़ आते हैं। ये सबसे पहले तो आप दामने को पे जब आएंगे तो दाएं तरफ आपको नजर आएगी फैसल मस्जिद, जो इस्लामाबाद की जो पहचान है। और यहाँ सामने देखें तो आपको सेक्टर नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ। सामने आपको नज़र आ रही है जी मशहूर बिल्डिंग इस्लामाबाद की सेंट टॉरस मॉल। और अब बाकी आपको छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। कोई इतनी बड़ी तो बिल्डिंग्स हैं नहीं इस्लामाबाद में कि आपको कोई यहाँ सामने सारी जो है ना वो नज़र आए। छोटी छोटी गाड़ी हैं, बीच में कुछ बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी। अब ये दाईं तरफ था, दरमियान में देखें तो ये आप जा रही है रोड, और बाईं तरफ जो है ना वो भी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। ये है वो व्यू जो दामने को से आता है इस्लामाबाद का। और यहाँ पे अक्सर अक्सर काफ़ी रश होती है। अगर सर्दी के मौसम में आए, किसी अच्छे मौसम में आए, बारिश के बाद, या फिर आप किसी ऐसे ईद के मौका पर आ जाए यहाँ पे, या फिर किसी ऐसे वक्त आए जब कुछ छुट्टियाँ वगैरह हो ना, वेकेशंस हो, तो यहाँ पर बेहद रश होती है। यहाँ पे भी हम फिर आए थे आगे एक दफ़ा, तो बेहद रश थी। यहाँ पर नहीं आए थे, हम आगे कहीं जा रहे थे, तो यहाँ पर बेहद रश थी, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस, अगर आप चाहती हैं कि अकेले में आके बैठना, तो ये गर्मी का मौसम भी बेस्ट बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए। क्योंकि अगर किसी और मौसम में आप आएंगे, छुट्टियों में आएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत रश मिलेगी, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये बहुत रशी पॉइंट है इस्लामाबाद का। सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट पॉइंट भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश होती है, ठीक है जी। ये तो हमने आपको दिखा दिया टेल 2। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ दामने को भी जब आप आए थे तो यहाँ इतनी ज़्यादा रुके नहीं है। अभी देख सकते हैं आप, ये जो आपको नज़र आ रहा है पिक्चर, ये पिक्चर नहीं है, ये मैंने बनाया था एक, ये वीडियो है दरअसल। तो अभी आपको टाइम लैप्स है ये, आपको ऐसा लगा होगा पिक्चर है। अब देख सकते हैं बिल्कुल हवा चल ही नहीं रही थी, ठीक है। तो इसकी वजह से पौधे भी वहीं के वहीं हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा वहाँ रुके नहीं हैं जी। थोड़ी देर बैठे हैं, पसीना थोड़ा खुश किया और फिर वहाँ से निकल गए हैं। खुदा हाफिज़ कह के सामने था जी, हमने इसके बारे में मैंने देखा था नेट पे। इतनी वीडियोस नहीं थी इसके बारे में, लेकिन कुछ वीडियोस थी। ये दामने को के सामने, ये हमने दामने को जाना था, इसलिए हमने फैसला किया कि चलो दामने को भी हो आएंगे। तो उसके सामने क्या है वो भी कर लेंगे। तो इसलिए हमने फिर यहाँ का प्लान बनाया था। तो यहाँ पे जब हम आए दामने को से बाहर निकले हैं, सामने हमें नजर आ गया था बोर्ड, इस पर लिखा था कैक्टस रिज ट्रेल, इसका नाम है कैक्टस रिज। इसके बारे में इतनी वीडियोस नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी, तो काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू था। बहरहाल हमने बहुत सी जगहों पे और गेम हैं क्रैक्स पे, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन हमने कहा चलो जहाँ पे इतने देखे हैं तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो जिससे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो जो ट्रेल्स है ना मेन, उन्हीं की जो मेन फोकस उन्हीं पे किया जाता है, या ध्यान उन्हीं पे दिया जाता है। जो मेन है उन पे भी नहीं दिया जाता। जो वन है, जहाँ मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो, जाके देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में आपको ट्रेल 1 दिखाया था, उस पर भी इतना फोकस नहीं किया जाता था। बहरहाल वहाँ पे सिक्योरिटी कम से कम थी। ट्रेल 1 था, फिर 2 में दिखाया अभी आपको मैंने, 2, 3, 5 एंड 4 भी है, 6 बंद है, 7। इन सब पे कम से कम ये जो है ना ट्रेल 1, 2, 3, इन पे ये है कि कम से कम उन्होंने
थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है, या फिर आप वहाँ कह सकते हैं कि निशान वगैरह लगाए हैं। जो ये कैक्टस जो है, इस पे इतना ज़्यादा ये जो ये मुख्तलिफ आपको मीनार जाते हुए रास्ते में आपको ट्रेल्स मिलेंगे, इस पे इतने ज़्यादा निशानात होते हैं, और इनकी उतना जहाँ तक मेरा जो है जो मेरे ओपिनियन है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो इन पे इतनी इनकी इतनी केयर नहीं की जाती, इन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जो मेन जो वही है, जो 1 है, 3 है, 1 भी इतना नहीं है, जो मेन जो है ना वो तो 3 और 5 है। बाकी आप 2, 4 पे भी जा सकते हैं, इनकी भी केयर की जाती है, ठीक है? इनको भी देखा जाता है। 2 और 4 वैसे वही बात आपको पता है, ये इस्लामाबाद, मेन इस्लामाबाद में है 2 और 4, तो यहाँ पे जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो थोड़े रिच लोग हैं, वो आते हैं, जिसकी वजह से फिर इसकी केयर की जाती है। जो ये बात वही है जो सच है, बेशक तल्ख हो लेकिन सच ही बात है। तो अब यहाँ पर क्या है, कैक्टस हिल पे तो हम आ तो गए थे। हमें जो उनसे बंदा था उसने ही कहा था, वो मीनार का बंदा खड़े होते हैं, उन्होंने हमें कहा था कि आप आगे जाएँगे, आगे एक अभी दिखाया पीछे आपको एक बड़ा-सा टावर आएगा, बस वहाँ तक जा सकते हैं, आगे आप जाएँगे तो आगे ख़राब है सारा, कुछ भी नहीं है आगे। लेकिन हमने कहा चलो यार, हम कहाँ किसी की सुनते हैं, हम ऊपर से पाकिस्तानी कौम, ऊपर से ट्रैवलर्स, तो फिर हमने कहा जी आप हम तो जाएँगे आगे तक। ये भी हम आगे जा रहे हैं, वहाँ से जहाँ खंभा लगा था उससे टावर से लगा था, वहाँ से आगे अभी हम जा रहे हैं, चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं सावन का मौसम है, जिसकी वजह से घास वैसे ही उग जाती है, और इसमें मेरे ख्याल से वैसे भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं। अभी यहाँ कम हैं, अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा पौधे आ चुके थे, और कांटे भी थे। सिर्फ पौधे होते तो इंसान थोड़ा-सा कर लेता है कि मैं आगे शायद निकल जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे कांटे भी थे जो कपड़े फाड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमारा आगे सफ़र करना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरह जहाँ तक मुमकिन था वहाँ तक हम गए। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पौधे भी आए। पौधे जो थे ना उसका पाथ बहुत नैरो कर रहे थे। आहिस्ता-आहिस्ता भी आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा खुला पाथ है। हम क्या जा रहे हैं आराम से जो रास्ते पे, लेकिन आगे जाके ये बहुत तंग हो चुका था क्योंकि पौधे ही पौधे आ चुके थे इर्द-गिर्द हमारे। ठीक है? बाकी स्पीड तो इतना नहीं था, थोड़ा-सी हम चल रहे थे कि आगे जो है क्या हमने फिर फैसला किया कि हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता भी ख़राब-सा था, और न जाने आगे हमें कौन-सी जो है ना वो कोई जंगली ना मिल जाए हयात। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम थोड़ी देर भी हो रही थी, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि आगे जाने से गुरेज़ करते हैं, वापस चलते हैं। ये देख सकते हैं अभी आप, हमें रास्ते में जी ये मिली हैं एक जंगली मखलूक, इसका नाम तो सबको पता ही है। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं ऊपर। ये देख सकते हैं आप, ये तो इतना भी हम ऊपर पहुँचे थे, सामने व्यू नज़र आ रहा है आपको, नीचे जो रोड है, ये आगे रास्ता है। ये देख सकते हैं, आगे रास्ता ये है। आगे पौधे ही पौधे हैं, इनको हटा के हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी हम यहाँ से आए हैं। देख सकते हैं आप, ठीक है? आपको दाएँ तरफ नज़र आ रहा होगा हम कहाँ से आए हैं, ठीक है? ये रास्ता है जहाँ स जो आगे जाता है। ये देखें पत्ते ही पत्ते, इन पत्तों को हम हटा के जा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन आगे पत्ते ही पत्ते थे। पहले भी हम इस तरह के बहुत रास्ते क्रॉस करके आए हैं, सब देख सकते हैं, यहाँ से भी हम आए हैं, और क्या है पोग हमारे हाथों में था, उससे हम पत्ते हटा रहे थे। तो पहले भी हम इसी तरह 5-10 मिनट से पत्ते हटाते-हटाते आ रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको वीडियो दिखा देते हैं, ये देखें, थोड़ी-सी मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कांटे थे पत्तों पे लगे हुए पौधों पे, तो मैं वो हटाने के लिए, उससे बचने के लिए वीडियो फिर मैंने कम बनाई थी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ वीडियो आपके लिए बना ली थी। इस तरह काफ़ी शुरू में पौधे आए थे 5-10 मिनट, हमने उनमें जो है ना वो आगे चलते गए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आधा-आधा आते गए, तो हमने ये फिर फैसला किया कि हमारे ख़्याल से यहाँ ये सारा क्या ख़राब है, आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल जी हम वापस आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं वापस स्टेज 4 पे, जहाँ हमारी सवारी खड़ी है, यानी बाइक, जिस पे हमें वापस जाना है। अब आप, वैसे तो हमें खुद भी घूमने-फिरने का शौक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी अच्छी-अच्छी जगह दिखाएँ। मैं आपके लिए मुख्तलिफ जगह दिखाता हूँ, आपको इस्लामाबाद या पिंडी की वहाँ जाता हूँ, आपके लिए उसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो आपसे गुज़ारिश है कि अगर आपको हमारी काविश पसंद आती है, लाइक करें। अपनी राय का इज़हार अगर आप चाहते हैं देना, ओपिनियन, तो नीचे दे सकते हैं कमेंट में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद इस सीरीज़ की वीडियोज़ भी आप देख सकें। अपना ख़्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।